अध्यात्म सरोवर ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें हमारा प्रकरण चल रहा है अभिमान के ऊपर, अहंकार। तो उसमें कल पिछले पाठ में हम विचार किए अहंकार के क्या क्या भेद होते हैं। उसमें अहंकार फिर द्रव्यात्मक, गुणात्मक, इंद्रियां और तन्मात्राएं, ये द्रव्यात्मक के अंतर आते हैं। फिर गुणात्मक में स्वाभाविक और नैमित्तिक, फिर नैमित्तिक का भी विभाग कर दिए विवेकज और अविवेकज। फिर अविवेकज का भी दो विभाग कर लिए, शुद्ध अहंकार और मिथ्या अहंकार। तो इस प्रकरण में हम आज मिथ्या अहंकार के विषय में पढ़ेंगे। किसी व्यक्ति से आचार्य जी, इसमें आचार्य जी, हाँ जी, इसमें इंद्रियों में मन को भी ले सकते हैं क्या? हाँ, इंद्रियों में मन भी आ जाएंगे, इंद्रियों में मन भी आता है। ठीक है। तो किसी व्यक्ति से अपनी तुलना करने पर यदि अपनी बढ़ती दिखाई दे तो अविवेकी व्यक्ति वहाँ मिथ्या अहंकार उत्पन्न कर लेता है। कब किसी व्यक्ति से अपनी तुलना करने पर अपनी बढ़ती दिखाई दे तो अविवेकी व्यक्ति वहाँ मिथ्या अहंकार उत्पन्न कर लेता है। सामान्य रूप से गुणों के आधार पर, योग्यता के आधार पर बड़ा होना अलग बात है, लेकिन विशेषता कि मैं बहुत अधिक भिन्न हूँ, इस रूप में यदि भावना हो रही है तो वहाँ पर मिथ्या अहंकार के कारण ये उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए मान लिया दो विद्यार्थियों को समान काल में समान पाठ स्मरण करने के लिए दिया गया। नियत काल तक में प्रथम ने पाठ स्मरण कर लिया तथा दूसरा स्मरण नहीं कर पाया। इस स्थिति में पहले को अहंकार हो जाता है, वह स्वयं को दूसरे से बड़ा मानने लग जाता है, दूसरे को अपने से छोटा मानने लगता है, स्वयं को बुद्धिमान, पुरुषार्थी तथा सुयोग्य मानता है और दूसरे को बुद्धिमान, निष्कर्मी तथा अयोग्य मानने लगता है। अपने लिए पुरस्कार, प्रशंसा, सुविधा, अवसर, प्राथमिकता की अपेक्षा अनुभव करता है, दूसरे के लिए कोई अपेक्षा नहीं मानता। इसी प्रकार अन्य क्षेत्र में जैसे यथा दूसरे के लिए अपेक्षा नहीं मानता, इसी प्रकार अन्य क्षेत्र में यथा धन, बल, रूप, रंग, सौंदर्य, कला, कौशल में अहंकारी व्यक्ति अपनी बढ़ती देखकर अपने आप को सर्वसमर्थ तथा अन्य को सर्वथा असमर्थ मान लेता है। हम देखते हैं सामान्य रूप से, जब व्यवहार में हम देखते हैं विद्यार्थी कोई होते हैं तो इस रूप में हमारे अंदर अभिमान आ जाता है कि वो व्यक्ति तो छोटा है, मैं बड़ा हूँ। ये जो भावना है ये मिथ्या अहंकार के कारण होता है। सामान्य रूप से तो पकड़ में नहीं आता, लेकिन जो व्यक्ति इस विषय में गहराई से अध्ययन करता है तब फिर पता लगता है कि ये मेरे अंदर मिथ्या अहंकार के कारण उत्पन्न हो रहा है। अपने लिए उच्च, उच्च स्तर, उच्चतम आदि उपलब्धियों की अपेक्षा समझता है और प्रतियोगी के लिए न्यून, न्यूनतर तथा शून्य मानकर उपेक्षा कर देता है। ये स्थितियां होती है। ये क्या, किसके कारण हो रहा है? ये मिथ्या अहंकार के कारण। दूसरा, इसका और एक विभाग कह रहे हैं, मिथ्या अभिमानी व्यक्ति सदा इस ताक में रहता है कि कोई मेरी बराबरी में अथवा मुझसे आगे बढ़ने का दुस्साहस तो नहीं कर रहा है। देखिए कैसे कैसे मन में चल रहा है, कितनी सूक्ष्मता से अभिमान को पकड़ना पड़ता है। मिथ्या अभिमानी व्यक्ति सदा इस ताक में रहता है कि कोई मेरी बराबरी में अथवा मुझसे आगे बढ़ने का दुस्साहस तो नहीं कर रहा है। कोई उसकी बराबरी में आ जाए अथवा उससे आगे बढ़ जाए, यह उसके लिए अत्यंत असह्य स्थिति होती है। और अभिमानी व्यक्ति अपने पीछे प्रयत्न करने वाले को हर प्रकार से दबाने, कुचलने अथवा विनष्ट करने का पूर्ण प्रयास करता है। जैसे कि कोई विद्यार्थी अपनी कक्षा में प्रथम स्थानीय है तो वह यह नहीं चाहता है कि कोई अन्य उसका स्थान प्राप्त कर ले। इसके लिए वो पूर्ण सतर्क रहता है। स्थान की रक्षा के लिए अगली परीक्षा है तो स्वयं सब प्रकार से पुरुषार्थ तो करता ही है, जो कोई उसकी दृष्टि में प्रतियोगी रूप में उसका स्थान ले सकता है,
साथ साथ उसके पीछे भी पड़ जाता है, कंपटीशन करता है ऐसे। वह उस प्रतियोगी को प्रथम स्थान पर ना पहुंचने देने के लिए हर प्रकार से उपाय जुटाता है। भ्रमण, कीड़ा, प्रलोभन, गप्प अथवा अन्य जाल बिछाकर उसे उलझाने का प्रयत्न करता है, जिससे कि वह उसी में उलझकर विद्या क्षेत्र में पीछे रह जाए। इससे भी आगे परीक्षा परिणाम पर्यंत उसके अंक न्यून करवाने में प्रत्यक्ष परोक्ष सब साधनों को, उचित अनुचित सारे हथखंडों को अपनाता है वो। इस प्रकार मिथ्या अहंकारी व्यापार, कला प्रदर्शन, भाषण, धन उपार्जन आदि अन्य क्षेत्रों में अपने प्रतियोगी को क्षति पहुंचाकर उसे आगे बढ़ने से रोकता रहता है। और एक ग में मिथ्या अहंकार का भेद दे रहे हैं। मिथ्या अहंकारी व्यक्ति मर्यादा, अनुशासन, आज्ञा पालन आदि का शत्रु होता है। न मर्यादित रहता है, न अनुशासन में रहता है, न आज्ञा पालन करता है। वह अपने अधीन सबको रखना चाहता है, परंतु स्वयं किसी के अधीन स्वीकार नहीं करता है। प्रत्येक स्थान में, प्रत्येक क्रियाकलाप में हठ, दुराग्रह, स्वच्छंदता, उद्दंडता आदि का आश्रय लेता है। दुर्भाग्य से आधुनिक सभ्य शिक्षित घरानों में अनाध्यात्मिक अविद्या देवी के आशीर्वाद से ऐसे अनेकों नैनिहालों के दर्शन सुलभ हो गए हैं, जो कि अपने माता पिता, भाई बहन, दादा दादी के सिरे से नीचे पैर रखने में अपना अपमान समझते हैं, उनके सम्मान नहीं करते हैं। आज देखिए कहाँ पर हो रहा है ये। आधुनिक सभ्य शिक्षित घरानों में जो बड़े बड़े आजकल डिग्रियां लेते हैं अथवा अपने को पढ़ा लिखा मानते हैं, आईएएस बोलते हैं, हम ये है वो है, अलग अलग इंजीनियर है, तो सभी जगह पर नहीं लेकिन अधिकांश ये स्थितियां देखने में आता है। पढ़ लिख लेके बड़े हो जाने पर ना माता पिता को सम्मान करते हैं, ना परिवार के लोगों को सम्मान करते हैं, अपने आप को बड़ा मानते हैं। और उससे विपरीत देखिए, बड़े बड़े प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, राज्यपाल बन जाते हैं, और भी कितने बड़े बड़े स्थितियों में भी अच्छे संस्कारित व्यक्ति हर समय अपने आप को छोटा मानते हैं, विनम्र हो जाते हैं, पूरा सामान्य बन जाते हैं। ये कैसे होता है? विशेष संस्कार और पुण्य कर्मों के कारण ऐसी दिव्य प्रतिभाएं और विनम्रता होते हैं। उनके जूते, टाई, राग, रोगन, केस, विन्यास, वस्त्र, पुस्तक में तिल भर न्यूनता आ गई तो सबको सिर पर उठा लेते हैं। जूते पुराने हो गए तो नहीं पहनूंगा, चप्पल पुरानी हो गई तो नहीं पहनूंगा, समय पर भोजन नहीं हुआ तो विद्यालय नहीं जाऊंगा, यह नहीं है तो वह नहीं करूंगा, आदि आदि। 10-15 वर्षीय बच्चे अपने पिता को खुले शब्दों में धमकाते हैं कि मेरे साथ छल करते हो, कपट करते हो, गृह कार्य में लगाकर मेरा जीवन नष्ट करना चाहते हो, घर में आए अतिथियों को नमस्ते करो। ऐसा कहने पर 4 वर्ष के दूध मुँह बच्चे भी मुंह फेर लेते हैं। देखिए आजकल स्थितियाँ हो जाती है ऐसी। कोई विद्वान आचार्य आदि आते हैं तब भी घर के बच्चे आना नहीं चाहते हैं अथवा नमस्ते भी नहीं करते हैं। अतिथियों के समक्ष उस परिस्थिति में माता पिता सिहर उठते हैं। क्या करेंगे, उनको अपमानित महसूस होता है। मानता ही नहीं है कहकर अतिथि से अपनी नाक बचाने के लिए प्रयत्न करते हैं। आधुनिक शिक्षित युवक के लिए अपने साथियों के समक्ष अनपढ़ माता पिता का चरण स्पर्श करना आत्महत्या से भी भयंकर हो गया है। चरण स्पर्श कहाँ करते हैं? हेलो हाय कर देते हैं अथवा नमस्ते करते हैं तो थोड़ा घुटने तक झुक के नमस्ते कर लेते हैं, अधिक थोड़ा बहुत की कोई संस्कार होते हैं तो, नहीं तो हाथ भी जोड़ते नहीं हैं। तो ये स्थितियाँ हैं। कहाँ तो सौम्य स्वरूप, प्रसन्नचित्त, मधुरभाषी, विनीत, सकल शास्त्रीय राजकुमार अपने राज तिलक समारोह की ओर बढ़ता हुआ भी क्षण भर में विमुख होकर 14 वर्ष के लिए घनघोर जंगल की खाक छानने को समुद्यत हो जाता है, इसलिए कि पिताजी की आज्ञा है। इतिहास बतला रहा है इस देश में ऐसे नौजवान हो गए हैं जिन्होंने कि अपने अंधे माता पिता को निज कंधे पर लाद कर देशाटन कराए हैं। पिता की आज्ञा शिरोधार्य मानकर एक निहत्था वीर बालक खूंखार सिंह से भिड़ने के लिए निसंकोच उसके पिंजरे में प्रविष्ट हो जाता है। आज वही बालक बालिका नवयुवक अपने माता पिता को जी भरकर अपमान करते हैं, अपशब्द सुनाते हैं। कुल को कलंकित करने के लिए जितनी दुष्प्रवृत्तियां हो सकती है
सबका एक एक कर खुला प्रदर्शन करते हुए सबके सामने अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं। ये किस लिए है? मिथ्या अहंकार के कारण। चौथा घ में देखिए, तो ये सब परिस्थितियां आज हम देखते हैं। तो हमको क्या करना है? इन सबको पढ़ते हुए अपना निरीक्षण करना है, और दुनिया चाहे कुछ भी होता रहे, हम अपने आप को सुधारना है। ये पढ़ने का मुख्य उद्देश्य तो यह है। हम अपने आप को विशेष तपस्या के भट्टी में डालना है। क्या करना है? विशेष तपस्या की भट्टी में डालना है। घंटों घंटा जप करना है, मौन करना है, ईश्वर का ध्यान करना है, एकांत में बैठना है, व्यायाम खूब करना है, पसीना बहाना है। व्यायाम, प्राणायाम, आसन अथवा वॉकिंग जो आजकल करते हैं। वॉकिंग में भी ऐसे नहीं कि थोड़ी देर चल पड़े, आधा घंटा टहलते हुए, गप्पे लगाते हुए, ऐसा नहीं। वॉकिंग करते हैं तो 8-10 किलोमीटर करिए, कम से कम 5-6 किलोमीटर तो सुबह हो जाए, और दिन में अलग अलग जगह पर भी 3-4 किलोमीटर करें। शरीर को खूब तपाएं हम। यदि शरीर को तपाएंगे नहीं, तप के भिट्टी में नहीं चलेंगे तो क्या होगा? क्या लिखते हैं वेद मंत्र में? क्या आता है? अतप्त तनुर न तदामो अश्नुते। जो अतप्त तनु है, जिसका तन, शरीर तपस्या के भट्टी में तपा नहीं है, वह परमात्मा के आनंद को प्राप्त नहीं कर पाता है। हमको यम नियम को पालन करना पड़ेगा। यम नियम किस प्रकार से करना पड़ेगा? सार्वभौम महाव्रतम, जाति देश काल समय अनवच्छिन्नाः सार्वभौम महाव्रतम। इस रूप में यम नियम जब हम पालन करेंगे तो परमात्मा के दिव्य आनंद को प्राप्त करेंगे। जैसे भजन में कहा गया ना, टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा देख तो सही, जिसको तो ढूंढता है तेरे पास है। आपको सुनाया था पीछे ये भजन। तो परमात्मा का जो दिव्य आनंद हमारे पास है, जिसको ऋषि लोग उपनिषदों में, वेदों में, सभी शास्त्रों में वर्णन करते हैं कि परमात्मा के आनंद के तुल्य कोई आनंद नहीं, उसे हमें प्राप्त करना है। जितेंद्रिय बनना है, मन इंद्रियों के गुलाम नहीं बनना है, मनदास नहीं बनना है, इंद्रिय दास नहीं बनना। हम यहाँ तो हम पदे पदे हार मान लेते हैं, हाथ खड़ा कर देते हैं, पराजित हो जाते हैं। तो इंद्रियों को जितना है, ये सबसे बड़ा काम है जीवन का। और ये कब होगा? जब हमारे मन में परमात्मा के प्रति विशेष तड़प। संध्या के समय हो गया तो बाकी सब काम गौण, मन में तड़प होना चाहिए, ईश्वर के पास जाके बैठूंगा। रात को जल्दी सो जाना है, 9:30-10 बजे बिस्तर लगा के तुरंत दौड़ के जाके बिस्तर में बैठ जाना है। कम से कम 15 मिनट से लेकर आधा घंटा तक ओम का जप करना, गायत्री का जप करना, और जप करते करते सो जाना है। स्वप्नों में भी जप चलता रहे। ऐसे ही सुबह उठते ही ईश्वर से जुड़ जाना है, आँख खुलते ही। फिर जितना हो सके 7 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक मौन रहना है, किसी से बातचीत नहीं करना अति आवश्यक के बिना। सुबह खूब व्यायाम करना है, पसीना बहाना है। व्यायाम, आसन अपने सामर्थ्य के अनुसार, आयु के अनुसार। युवा हैं तो खूब दौड़ लगाएं, खूब व्यायाम करें, सूर्य नमस्कार करें 100 बार। एक व्यक्ति हैं, कोई कहीं पर आए थे, वो बताए कि उनका संपत्ति कितना है, 10,000 करोड़ की संपत्ति है उनकी। वो बताए कि मैं रोज 108 बार सूर्य नमस्कार करता हूँ कंपलसरी। तो हम सोचिए हम कितने धनी हैं, कितना बिजी है। इतने बड़े व्यक्ति देखिए 108 बार सूर्य नमस्कार करते हैं। और यहाँ व्यक्ति बहानाबाजी करके थोड़ा बहुत हाथ पैर हिला देते हैं, अथवा व्यायाम भी, प्राणायाम भी उतना करते ही नहीं, आसन आदि करते नहीं। तो शरीर अपने बस में रहे, शरीर में हम सारे आसन आ जाए, हमको धीरे धीरे करके अभ्यास करें, शरीर को नचीला बनाएं, पद्मासन में बैठ जाएं, घंटों घंटों बैठना पड़ेगा। उपनिषद में आता है, न अयम आत्मा बलहीनेन लभ्य। ये जो परमात्मा है, जो बलहीन है, वीर्यहीन है, उत्साही नहीं है, उसको प्राप्त नहीं होते हैं। तो हमको बलवान बनना पड़ेगा, घंटों घंटों बैठना पड़ेगा ईश्वर के सानिध्य में। इसके लिए हमको बल उत्पन्न करना पड़ेगा। जूस पीजिए, है ना, और दूध, घी, मक्खन आदि पौष्टिक चीज़ें खाएं। कई बार लोग कंजूस होते हैं, अच्छे घी, अच्छे दूध आदि नहीं खाते हैं, पैसा इकट्ठा करके रखते हैं।
जितने बीमारी होते हैं उसके कारण में क्या है? हम जूस नहीं पीते हैं, गाजर का, चुकंदर का, आंवले का, घृतकुमारी ताज़ा लगा के उसका पीजिए, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का सेवन करें और खूब व्यायाम करें, प्राणायाम करें, आसन करें। ये करने से क्या होगा? शरीर हमारा पुष्ट होगा, और शरीर पुष्ट होगा, मेहनत करेंगे और अच्छे खान पान करेंगे तो शरीर बलवान होगा, मन प्रसन्न रहेगा, तो फिर ईश्वर का ध्यान हम कर पाएंगे। तो शरीर हमारे बस में हो और इंद्रियां, मन भी हमारा बस में हो, तो शरीर व्यायाम से और इंद्रियों को वश में करने के लिए प्राणायाम करना पड़ेगा। खूब प्राणायाम करें, चाहे बाह्य प्राणायाम करते हैं तो भी अच्छा है, और यदि हम श्वसन क्रिया आदि करते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गी, तो भी करिए। जिसको जैसे रुचि है, जिसकी सामर्थ्य जिस प्रकार से उस प्रकार से करें, लेकिन जरूर प्राणायाम अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति ही। प्राणायाम का अनुष्ठान करेंगे तो शीघ्रता से हमारा मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण आ जाएगा। और ऋषि दयानंद जी लिखते हैं कि मृत्यु पर्यंत, जब तक मृत्यु नहीं हुआ तब तक ज्ञान बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है प्राणायाम से। प्राणायाम का लाभ लिखा गया, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। प्राणायाम से जो प्रकाश का आवरण है, ज्ञान का आवरण है, वो हट जाता है, इतना लाभ होता है। इसलिए रोज प्राणायाम तो कंपलसरी करना ही है। और जप करिए, ओम ओम का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें, एकांत में बैठ के लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करिए, 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार। देखिए कैसे मन इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होगा। इन सब साधनों को अपनाएंगे तो अहंकार जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारे आसपास फटकेगा भी नहीं। शत्रु किसके पास आते हैं? जो कमज़ोर होता है, ढीला ढाला होता है, उसके पास कमज़ोर आते हैं। काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, द्वेष कौन करेगा? जो रजोगुण तमोगुण में युक्त रहता है, जो अधर्म आचरण करता है, जो तपस्या नहीं करता है। और हम दिन भर धर्म आचरण करें और सुबह शाम कम से कम 3-4 घंटा, 5 घंटा लगाएं ईश्वर के सानिध्य में, और प्राणायाम आदि में, जप आदि में, स्वाध्याय में, सत्संग में अच्छे लोगों के संग बैठिए। उनके किरणों से, उनके सानिध्य से हमको विशेष लाभ होता है। अच्छे लोगों का संग कैसा है? हमारे पूज्य स्वामी जी के सुविचार है, अच्छे लोगों का संग ऐसा है कि जैसे अगरबत्ती के दुकान। अगरबत्ती दुकान में आप जाएंगे, कुछ खरीदे अथवा ना खरीदे, सुगंध तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे ही अच्छे माहौल में जब हम रहते हैं, अच्छे वातावरण में रहते हैं, अच्छे लोगों के सानिध्य में जाते हैं, तो वहाँ पर हमको सुगंध मिलता ही मिलता है। हमारे गोपाल भाई जानते हैं, हमें कुछ दिन पहले मैं एक विवाह में गए था, तो वहाँ भी हम सत्संग शुरू कर दिए, विवाह के मंडप के साइड में बैठ के ही। तो देखिए ये परमात्मा की कृपा है, अच्छे लोग जहाँ मिलते हैं वहाँ पर शुरू हो जाता है अपना। शराबी ढूंढ देते हैं, जो नशा करने वाले अपने नशा के पदार्थ ढूंढ लेते हैं। तो ईश्वर भक्तों को भी ऐसे ही होना है, जहाँ जाएंगे वहाँ ईश्वर के विषय में चर्चा करें। आप कितने समय ध्यान करते हैं और ईश्वर के विषय में चर्चा करें कि ईश्वर कैसे हैं, इस वेद मंत्र में ये बताया गया है। तो दिन रात सोते बैठते उठते जागते हम उच्च चेतना से युक्त होकर जिए। संकल्प करें कि मैं ईश्वर के संतान हूँ, मैं ऋषियों के संतान हूँ, मुझको जितेंद्रिय बनना है, मुझे वैराग्य से युक्त होना है, मुझको अपने मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है, पुरुषार्थी बनना है, अत्यंत पुरुषार्थ, 1 मिनट भी खाली नहीं रहना है। जप करें और स्वाध्याय करें, पढ़ाई जो किए हुए हैं उसको आवृत्ति करें, महापुरुषों का चिंतन करें। जब हम ऐसे अच्छे चेतना से युक्त होंगे और अच्छे विचारों से युक्त होंगे तो धीरे धीरे हम दिव्यता से युक्त हो जाते हैं और ईश्वर भी हमको वर्ण कर लेता है। बोलते हैं ये बहुत तड़प है इसके मन में, ईश्वर प्राप्ति की, वैराग्य की, अच्छे बनने की, मन इंद्रियों को जीतने की। तो तड़प होता है तो मिलता है, सभी जगह पर है। जिसके मन में तड़प है वो मिल जाता है। तो हमारे मन में हम तड़प उत्पन्न करें ईश्वर प्राप्ति की, वैराग्य की, एकाग्रता की, कि प्रभु मैं आपके सानिध्य में बैठूं तो मेरा मन लग जाए, मैं आपके गुणों में रम जाऊं, ऐसे मेरे ऊपर कृपा कीजिए प्रभु। मैं आपको एक क्षण भी ना भूलूं, प्रत्येक क्षण आपकी अनुभूति मेरे मन में बनी रहे, ऐसी प्रभु कृपा कीजिए।
प्रभु मैं बहुत दिन हो गया, कई जन्मों से आपसे दूर हूँ, कृपया मेरे ऊपर दया कीजिए, मैं आपके चरणों में आ जाऊँ, आपको मैं भूलूँ ना। ऐसी प्रार्थना परमात्मा से करते हुए जब हम चलते हैं तो ईश्वर की बड़ी कृपा होती है। हमको जो चाहिए उससे बहुत गुना अधिक परमात्मा हमको देते हैं। यह विश्वास वेद मंत्र में देखिए, ऋषि दयानंद जी के ग्रंथों को पढ़ें, वेद भाष्य पढ़िए, आर्यविनय ग्रंथ पढ़िए, कितनी भक्ति, कितनी श्रद्धा, कितनी विश्वास। आर्यविनय में लिखते हैं एक मंत्र में कि परमात्मा सुख शांति के भंडार हैं। हमारे घर में मान लीजिए भंडार पड़ा है सोने का, तो हम क्या करेंगे? यदि दुख में, कष्ट में, बाधा में, हम वो भंडार से निकाल के लेंगे कि नहीं लेंगे? तो परमात्मा के ज्ञान भंडार हमारे पास हैं, तो उनसे हम लें, खूब उनका स्मरण करें, खूब चिंतन करें, सोते बैठते उठते जागते स्नान करते समय ओम ओम का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें। योग दर्शन में क्या कहा गया? जो विघ्न हैं, योग के विघ्न और उपविघ्न है, उसको दूर करने के लिए कहा गया तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। एक तत्व परमात्मा का अभ्यास करिए। देखिए कितना भी बड़े से बड़े रोग हो, संकट हो, बाधा हो, परेशानी हो, समस्याएं हो, प्रतिकूलताएं हो, सबसे हम उभर जाएंगे। केवल परमात्मा के चरणों में हम गिर जाएं तो, उनके शरण में आ जाए तो ऐसे विश्वास हम रख के चलें तो क्या होगा? हम इस अहंकार जो हम चर्चा कर रहे हैं इससे हम बच सकते हैं और अवश्य बचेंगे। तो आगे पढ़ते हैं। घ में लिख दिए, मिथ्या अहंकारी व्यक्ति जब किसी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है तो वह अपने आप को विश्व का सर्वशक्ति संपन्न पुरुष समझता है। जो मिथ्या अहंकारी व्यक्ति होता है, अधिकारी के नाम पर शोषण, उत्पीड़न, समय उल्लंघन, नियमों का अतिक्रमण आदि कुकृत्यों का गहन चिंतन करता हुआ उसे व्यवहारिक रूप देने का जी तड़ क्रूर प्रयास करता है। भेड़िया, चीता, बाघ, लोमड़े, गीदड़ आदि नरभक्षी पशुओं से जैसे आज से कुछ वर्ष पूर्व सारा जंगल आतंकित व वैसे ही वर्तमान में खेत, खलिहाल, मकान, दुकान, संविधान भवन से लेकर पूजा स्थान तक आज इन कुनरों के आतंक से परिव्याप्त हो रहे हैं। तो आज मनुष्य को भी डर लगता है जो अभिमान से युक्त हैं और गलत कार्य करते हैं। आगे देखिए गांव में मिथ्या अहंकार के विषय में। मिथ्या अहंकारी व्यक्ति यदि दुर्भाग्य से अनपढ़ होने के साथ साथ सबल रह जाए, बल सहित हो जाए, तो असभ्यता, निर्लजता, प्रतोदन आदि रूप जन्मजात धरोहरों का बढ़ चढ़कर प्रयोग करता है। अगर उसके सामने से कोई दुर्बल, दीन, अपंग, निष्प्रभ, अवाचाद व्यक्ति, अवाचाद अर्थात जो वाणी से ठीक से बोल नहीं पाता है, निष्प्रभ वाला जिसका प्रभाव नहीं है, कमजोर है, अपंग अर्थात कुछ में अंग प्रत्यंग में कमी है, ऐसे व्यक्ति सुकसर निकल जाए तो इसका सौभाग्य समझना चाहिए। अन्यथा उस घाक से पिंड छुड़ा लेना सबके लिए कोई बाएं हाथ का खेल नहीं होता। वैसा तो हर किसी को देखकर उसके प्रति आंखें तरना उस मूढ़ात्मा का जन्मसिद्ध अधिकार प्रतीत होता है। जो पढ़े लिखे कम होते हैं लेकिन बलवान बन जाते हैं, कोई अधिकार मिल जाता है तो नीचे वालों को दबाते हैं। किसी पेड़ की डाल काटते समय मिथ्या अहंकारी व्यक्ति निज शत्रु पर प्रहार की कल्पना करता हुआ कुठार चलाता है। मिट्टी खोदते समय किसी की गर्दन काटने की अनुभूति करता है। यदि यही व्यक्ति किसी को अवसर विशेष में कोई सहायता पहुंचा दे तो चारों ओर अपने परोपकार, उदारता आदि का ढोल पीटता फिरता है। इसके किन्हीं गुणों को देखकर भी यदि कोई इसकी प्रशंसा का पोल नहीं बांधता हो तो इसके प्रति उसे निकृष्ट कोई व्यक्ति होता ही नहीं है। लोभी, लालची, स्वार्थी, चाटुकर ही इसके परम हितैषी तथा विश्वसनीय होते हैं। आगे देखिए, पढ़ लिख लेने से कोई अहंकार रहित हो जाता हो, ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े शास्त्रों के जीवंत टीका टिप्पणीकार, भाष्यकार, भाव विभोर स्फुट व्याख्याकार, पुरस्कृत, चर्चित, बड़ी बड़ी उपाधियों से अलंकृत विद्वान भी अहंकार से युक्त होकर ऐसे धधक उठते हैं जैसे बारूद का ढेर। ऐसे आपको मिल जाएंगे बड़े बड़े उपाधि वाले, अंदर पूरा अभिमान से भरा हुआ, आगे की कुर्सी नहीं मिले ना पूरा हिला देते हैं।
ऐसी स्थितियाँ बन जाती है। मुझको आगे की कुर्सी नहीं दिए, मुझको मंच पर स्थान नहीं दिए, ऐसी स्थितियाँ बन जाती है। अपना निरीक्षण करना चाहिए। देखिए कितना भयंकर है ये। चर्चा, उपदेश, व्याख्यान, प्रेरणा काल में भले ही कोई भाव विभोर होकर उनके प्रति मन ही मन समर्पित हो जाता हो, परंतु वही जब इस समर्पण को वास्तविक रूप देने के लिए सामीप्य संबंध जोड़ लेता है तो स्थिति और ही दिखाई देने लगती है। वह तो इस आशा से आता है कि हमारे देवादिदेव प्रज्ञान, करुणा, दया, स्नेह, सौहार्द्य के साक्षात अवतार होंगे, किंतु यहाँ तो कोप नारायण के दर्शन उपलब्ध होते हैं। 2-4 झड़प में ही चक्र प्रवर की स्थिति डामाडोल हो जाती। तो ऐसी स्थितियां हो जाती है जब ईश्वर से दूर हो जाते हैं, साधना नहीं करते हैं, केवल शास्त्रों को पढ़ लेते हैं, तो वहाँ पर ऐसी स्थितियां दिखाई देती है। अंदर से जब चित्त पवित्र नहीं होता है ना, और ईश्वर के उपकारों को स्मरण नहीं रख पाते हैं कि मेरे पास जो भी है सब ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, माता पिता गुरुजन आदि से प्राप्त हुआ है, ये सबको जब भूल जाते हैं ना, तो फिर वहाँ पर व्यक्ति अभिमान से भयंकर युक्त हो जाता है। 2-4 झड़प में ही पता लग जाता है। सेवा तथा तिरस्कार रूप 2 पाटों के बीच पड़कर जब उसके श्रद्धा बीज का कौचुमर निकल जाना संभव दिखने लग जाता है, उसका धैर्य डिगने लग जाता है। जैसे तैसे साहस जुटाकर शांति, मौन, गंभीरता, आस्तिकता की मूर्ति मानकर श्री चरणों में निवेदन करता है, परंतु तोता रटंत के अतिरिक्त वहाँ शाब्दिक जीवन में और कुछ हाथ नहीं लगता। अंततः संशय, झुंझलाहट, वागजाल, नास्तिकता, अव्यवस्था तथा चंचलता आदि से मर्माहत हुआ निराश होकर अन्यत्र जाने के लिए विवश हो जाता है। मिथ्या अहंकारी विद्वान अस्त व्यस्तता का साक्षात पुतला होता है। वेदों, शास्त्रों, आप्तों की बातों का खंडन करना अथवा तोड़ मरोड़ कर अनर्थ प्रस्तुत करना, वक्ता के सिद्धांतों के प्रतिकूल व्याख्याएं करना, ग्रंथ प्रक्षेप आदि को अपना पैतृक व्यवसाय मानता है। अपने आप को सर्वोपरि प्रतिष्ठित करना ही उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता है। अपने व्याख्यान, उपदेश, अध्यापन, निर्देश आदि का मनोवांछित दक्षिणा आदि प्रतिफल न्यून मिलने या ना मिलने पर सबको सिर पर उठा लेता है। शाश्वत सिद्धांतों, मर्यादाओं, परंपराओं की धज्जियाँ उड़ाकर भोली भाली जनता की आंखों में धूल झोंककर स्वयं धर्माचार्य बन जाने में ऐसे ही धर्मशत्रु अग्रगण्य होते हैं। ये ही सांप्रदायिक खार निर्झर के स्रोत होते हैं। अनेक तो विद्या आराधन से जन्मजात वंचित होकर भी समाज में गुरु की पदवी प्राप्त कर स्वनाम धन्य बनाने का प्रयत्न करते हैं। लोक में स्वयं को भगवान से महान सिद्ध करने वाले ये मिथ्या अहंकारी अपने भक्त वृंद का ही सतत ध्यान करते हैं। इनके ही कल्याण तथा सम्मान हेतु मधुर व्याख्यान करते हैं। तो देखिए आज की स्थिति क्या है, हमको निरीक्षण करना चाहिए और इन सब से बचना चाहिए। और इन सब से बचने के लिए घोर साधना, तपस्या आदि आदि करनी पड़ेगी, नहीं तो कभी भी कोई भी इन सब चक्रव्यूह में पड़कर अपना भी हानि करेगा और ऋषियों की परंपरा, महान वेदों का जो परंपरा है, महापुरुषों की परंपरा को कलंकित कर देते हैं। आज यही तो स्थिति है। धर्म के नाम पर जो हम इतना सारा चीज़ें देखते हैं, उसके पीछे यही अलग अलग संस्कार होते हैं जन्म जन्मांतरों के। और इसी जीवन में विशेष ईश्वर का ध्यान ना करना, यम नियम का पालन ना करना, नहीं करने से फिर व्याख्यान में तो अच्छे अच्छे कर देंगे, लेकिन फिर आचरण जिस रूप में आदर्श होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो अपने को बहुत सावधान रहना है, इनसे बचना है। आगे इन्हीं अंध परंपराओं में अनेक ऐसे अहम मन्य उत्पन्न होते हैं जो कि विद्या मर्म से अनभिज्ञ, कतिपय आचार विचार, भोजन, स्नान आदि बाह्य स्थूल कार्यों में सचेत किंतु रूढ़िग्रस्त होते हैं। वे अपने आप को एक विशेष कोटि का मनुष्य अनुभव करते हैं। आगे चलकर इन्हीं लोगों से छुआछूत, अस्पृश्यता, जातिवाद, वर्गभेद, सांप्रदायिकता आदि सामाजिक महामारियाँ उत्पन्न होती हैं।
जिनकी चपेट में आए हुए लाखों लोग अपने नैतिक विकास में आजीवन असमर्थ हो जाते हैं तथा बेचारे हीनता, दीनता और कुलीनता को अपना स्वाभाविक धर्म मानकर शिक्षा, सभ्यता, उत्कर्ष, धार्मिकता, कुलीनता आदि के लिए प्रयत्न करने से दूर रहना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। तो गलत मान्यताएं भी समाज में फैला देते हैं। तो और भी विस्तृत वर्णन इसको हम पढ़ेंगे अहंकार के विषय में। इन सब को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, हम इन सब से बचें, कैसे बच सकते हैं। तो विचार मनन करके हमको इन सब से बचने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, और कोई बात किसी को पूछना है, बोलना है तो बताइए, हाथ उठाइए। यहीं रखते हैं आज।